औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान आरिजो। आज हम चौथी वीडियो क्लिप में हाजिर हैं। इससे पहले हमने बात की थी एकेडमिक वाइवास। उसके बाद जो दूसरी एरिया ऑफ इंटरव्यू है वो है जनरल वाइवास। और जनरल वाइवास के अंदर तीन किस्म की चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी। पहली एरिया है आस्क्ड पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट यू। वो आपके मुतालिक ज़ाती सवालात पूछेंगे। आस्क्ड योर 3 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव थिंग्स। वो आपसे कहेंगे कि अपनी 3 अच्छाइयाँ और 3 बुराइयां बयान कर। आस्क्ड साइकोलॉजिकली क्वेश्चंस। और तीसरे नंबर पर वो साइकोलॉजिकली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये थी एरिया ए, यानी आपके ज़ाती पर्सनैलिटी के मुतालिक वो सवाल आप जो कर सकते हैं। और एरिया बी है आस्क्ड अबाउट सैलरी। क्योंकि ये इशू जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है कि हर इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप हमसे कितनी सैलरी लेंगे। आस्क्ड डेट व्हाई वी सेलेक्ट यू। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। आस्क्ड डेट आर यू डिजर्विंग फॉर दिस जॉब। पूछते हैं कि क्या आप समझते हैं कि आप इस जॉब के लिए अहल हैं। अगर आप कहेंगे यस, तो फिर अगला उनका सवाल होगा कि देन प्लीज टेल व्हाई। तो उसकी फिर आपको वजाहत करनी पड़ेगी। ये थी एरिया बी। अब है उसकी एरिया सी। If any degree or any course is written in CV, there is wide opportunity for asking questions from that area. अगर आपने अपनी मास्टर डिग्री के अलावा कोई डिग्री या कोर्स सीवी में या उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन किया है जो टीम के सामने पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको एक और एरिया पैदा करके दिया है सवालात पूछने का। If you have any kind of degree or course and you have not command on it, then do not write it in a CV. फर्ज करें कि आपके पास से मास्टर डिग्री के अलावा कोई और डिग्री है और कोई कोर्स आपने किया है। अगर आप समझते हैं कि डिग्री तो आपने वो हासिल की है, सनद तो आपने उसकी हासिल कर ली है, लेकिन उसके ऊपर आपको कमांड नहीं है। अगर कोई आपसे सवालात करें तो आप उनको तसली बख्श जवाब दे सकें, तो बराए मेहरबानी उस डिग्री को अपने सीवी में और उन डॉक्यूमेंट्स में जाहिर न करें। इंटरव्यू पैनल। तो बारी आती है कि वो जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल होता है उसके अंदर कितने बंदे होते हैं। इन पैनल यूजुअली देयर आर 3 मेंबर्स। आमतौर पर ये ऑब्जर्वेशन में आया है कि अक्सर 3 बंदे होते हैं पैनल के अंदर। एक कमीशन चेयरमैन, दूसरा सब्जेक्ट एक्सपर्ट और तीसरा साइकोलॉजिस्ट या जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर एक्सपर्ट। क्वालिफिकेशंस ऑफ पैनल यूजुअली दे आर रिटायर्ड फ्रॉम देयर सर्विसेज। अक्सर देखा गया है कि वो अपने अपने फील्ड्स के अंदर
अपनी सर्विस से रिटायर हुए होते हैं। यूजुअली दे आर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस। दूसरी बात कि वो रिटायरमेंट के बाद किसी इदारे के प्रिंसिपल्स या हेड की खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। तीसरी पॉइंट, दे आर प्रोफेसर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। यूजुअली यहाँ अगर वो उनकी सर्विसेज कंटिन्यू होती है तो कम से कम वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं। योर सिलेक्शन, you are appearing for a particular subject, so subject knowledge will decide your selection। क्योंकि आप एक मखसूस सब्जेक्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं उस इंटरव्यू में, तो यकीनन उस सब्जेक्ट की जो नॉलेज होगी आपके पास, उसके मतलब जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो तय करेंगे कि आप कितने काबिल हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर। और सिलेक्शन का 95% दारोमदार सब्जेक्ट क्वेश्चंस पे ही होता है। लेकिन हम ग्राउंड रियलिटीज पे देखते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ कुछ और भी सवालात वो पूछते हैं। जो मैं समझ सका हूँ, जो इस सब्जेक्ट से हट के वो सवालात करते हैं वो क्यों करते हैं। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, बीइंग अ मुस्लिम यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट इस्लामिया। क्योंकि बहैसियत मुसलमान होने के, क्योंकि आप मुसलमान हैं, इसीलिए वो चंद सवालात इस्लामात के आपसे पूछते हैं ये मालूम करने के लिए कि बहैसियत मुस्लिम की आप कितनी नॉलेज रखते हैं इस्लाम के बारे में। बीइंग अ पाकिस्तानी यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ पाकिस्तान स्टडीज। क्योंकि आप पाकिस्तान के एक शहरी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की जो स्टडी है, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, उसके मुतालिक आप क्या कुछ आपको आता है। और उसकी तीसरी पॉइंट है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स। क्योंकि आप इस सोसाइटी के फर्द होते हैं, इस मुल्क के सोसाइटी के, इसलिए उस सोसाइटी में जो नई चीज़ें, नई तब्दीलियाँ आ रही होती हैं या हो रही होती हैं, वो इसीलिए करंट अफेयर्स के सवाल पूछते हैं ताकि वो जान सकें कि मैं आपको कितनी हाउ नो है सोसाइटी की, मुआशरे की, जो कुछ मुआशरे में हो रहा है। कमीशन चेयरमैन, अब जो पहला फर्द होता है पैनल के अंदर वो होता है कमीशन चेयरमैन। अब उसी की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है दो नुक्तों पर। एक, ही आस्क हिज इंट्रोडक्शन। एक उसकी जिम्मेदारी होती है चेयरमैन की कि वो इंट्रोडक्शन पूछें कैंडिडेट से। और जब वो कैंडिडेट अपना इंट्रोडक्शन तारफ करवा रहा होता है, तो उसके दौरान अगर कुछ क्रॉस क्वेश्चंस बनते हैं, तो दूसरी पॉइंट ये है कि उस इंट्रोडक्शन ही से वो चंद क्रॉस क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। और सेम कंडीशन होती है चेयरमैन की कि अगर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कैंडिडेट से सवाल पूछ रहा होता है, अगर उसमें से भी कोई कुछ सवाल बनते हैं तो चेयरमैन साहब वो भी क्रॉस क्वेश्चंस के तौर पर कैंडिडेट से चंद सवाल पूछता है। तो बुनियादी तौर पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है कमीशन के चेयरमैन की, जो वो एक कैंडिडेट से पूछता है। अब एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि जब चेयरमैन कहता है कि यस प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये जो इंट्रोडक्शन होता है इसके लिए हमारे मुआशरे में काफ़ी मतलब है कि उलझन पाई जाती है। कैंडिडेट्स परेशान हो जाते हैं कि हम
ये जो कहते हैं हमसे कि आप अपने आप का तारुफ कराओ, तो कैसे कराएं? तो जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, तो मैंने उस इंट्रोडक्शन को 3 पॉइंट्स के अंदर बयान किया है। अगर सिंपली आप ये 3 पॉइंट्स इन ऑर्डर में रखेंगे तो आपका अच्छा इंट्रो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपसे कहता है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो पहले नंबर पे यानी पहली पॉइंट है पर्सनल इंट्रोडक्शन। पर्सनल इंट्रोडक्शन में, क्योंकि चेयरमैन साहब ने आपको इजाज़त दी है बात करने की, तो सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करें। मिसाल के तौर पर, सर थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। अब अपना तारुफ कराएं, वो आपका पर्सनल तारुफ होगा। सर माय नेम इज मोहम्मद सुलेमान आरिजो फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लाड़काना, तालका बाकरानी, टाउन खैर मोहम्मद आरिजा। अब दूसरी पॉइंट है, वो है एजुकेशनल इंट्रोडक्शन। अब आप अपनी तालीम का तारुफ कराएंगे। सर आई हैव डन एमफिल इन इस्लामिक स्टडीज फ्रॉम शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर। और तीसरी जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन की, वो है एकेडमिक एक्सपीरियंस, यानी जो आपने लास्ट डिग्री हासिल की है, वो मास्टर है, एमफिल है, पीएचडी है, उस डिग्री की हासिल करने के बाद आपने कितनी सर्विसेज दी हैं। सर आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2008। और उसके बाद फिर मौजूदा आप अपनी पोजीशन को वाज़ेह करेंगे कि अभी तक वो आप सिलसिला जारी है या मुनक़ता हो गया है। सर करंटली आई एम टीचिंग इन गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल खैर मोहम्मद आरिजा एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर। तो ये अब आपका मुख्तसर और जामे इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। तो इसको अगर आप इस तरह से पेश करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको कामयाबी और कामरानी की तरफ ले जाएगा। अब इंट्रोडक्शन होने के बाद, मिसाल के तौर पर मैंने नाम लिया कि मैं डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से हूँ, तो जो चेयरमैन है वो लाड़काना के मुतालिक पूछ सकता है। लाड़काना की मजहबी शख्सियात, लाड़काना की सियासी शख्सियात, लाड़काना की अदबी शख्सियात, लाड़काना की कोई मशहूर कोई चीज़ें, या लाड़काना के ऊपर नाम किस तरह पड़ा, ठीक है ना, या कैसे उसका नाम हुआ, या उसको एज ए डिस्ट्रिक्ट की पोजीशन किस ईयर में हुई। और साथ साथ क्योंकि लाड़काने का जिक्र मैंने किया तारुफ में, तो क्योंकि लाड़काना तो साथ मोइनुद्दड़ो है, तो वो मोइनुद्दड़ो के बारे में भी पूछ सकता है क्रॉस क्वेश्चंस के अंदर। तो ये सिलसिला होता है कमीशन चेयरमैन का, वो इस तरह के सवाल वो करता है। अब वो इंडिकेट करता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट को, सर प्लीज नाउ यू आस्क। तो एक्सपर्ट की तरफ रुजू करते ही जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट का पहला जो सवाल वो कैंडिडेट से होता है, आर यू रेडी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। उसका पहला ही सवाल ये होता है कि आप तैयार हैं डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, डेमो देने के लिए। यकीनन कैंडिडेट कहता है यस, तो कहता है कि गो ऑन बोर्ड एंड गिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑन योर ओन टॉपिक। उमूमन देखा गया है कि वो सिर्फ वो चेक करना चाहते हैं कि वो पढ़ा था किस तरह है कैंडिडेट ना, बस ये चीज़ चेक करना चाहते हैं। इसीलिए 90.5% वो कैंडिडेट को ये कहते हैं कि बेटा किसी भी टॉपिक पे आप दें, लेकिन 5% कभी कभी वो कहते हैं कि नहीं, वो नाम देते हैं इस टॉपिक पे आप डेमो दें। अच्छा, उसके बाद जब आप बोर्ड की तरफ जाते हैं तो बड़ी इम्पोर्टेंट एक बात है
जो हम अक्सर मिस करते हैं वो है बोर्ड मेंटेनिंग, यानी आपका डेमो देने से पहले बोर्ड जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन द बोर्ड। सबसे पहले आपको जो बोर्ड है जिस पे आपको डेमो देना है उसको मेंटेन करना है। ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बोर्ड, और लेफ्ट साइड पे आपको उसको मेंटेन करना है, कुछ चीज़ें लिखनी है। वो क्या चीज़ें लिखनी है? डेट, डे, और क्योंकि आप अभी डेमो दे रहे हैं, डेमो देंगे तो यानी जो आपने टॉपिक सेलेक्ट की है वो किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, मतलब तस्वराती तौर पर। तो क्लास में, क्लास आप फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं, किड में डेमो दे रहे हैं या मैट्रिक में, तो फिर वो क्लास लिखेंगे। उसके बाद फिर किस यानी सब्जेक्ट का आप डेमो दे रहे हैं, फिर सब्जेक्ट में लिखेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, इस्लामियात है, फिजिक्स है, जो भी। और ये बहुत अच्छी बात है कि उसके साथ लास्ट में आप लिखें टीचर और फिर अपना नाम लिख दें पूरा। इससे ये होगी कि वो जो पूरा पैनल है उसको आसानी हो जाएगी, ताकि आपका नाम सामने लिखा पड़ा हुआ है, आपका नाम पढ़ के फिर आपसे बाय नेम गुजारिश करेंगे, मिस्टर सुलेमान प्लीज आप इस सवाल का जवाब दें। तो